लास्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फाइनली राइट द numbers with commas or spaces to show the periods. So students, please see this example. I will explain you step number 4. अब step number 4 में students हम क्या करेंगे, write the numbers, finally write the numbers with commas or spaces to show the periods. तो ये जो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, इनको हम अब लिखना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमास और स्पेसेस टू शो द पीरियड्स, और इसके अंदर हम पीरियड्स भी दिखा देंगे। तो जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर अब हमें क्या इंसर्ट करने हैं, कॉमास इंसर्ट करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, कॉमास जो लगते हैं स्टूडेंट्स वो 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। पहला कॉमा जो इंसर्ट होगा वो होगा 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। दूसरा कॉमा जो स्टूडेंट्स आएगा वो 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। तीसरा कॉमा जो आएगा वो आएगा 7 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। तो एक बार और मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये एग्जांपल लिख करके बता देता हूँ। 7, 65, 42, 669। तो स्टूडेंट्स इसी के हिसाब से हमने स्टार्टिंग में क्या बनाए थे, ब्लॉक्स बनाए थे जो कि पीरियड्स को क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। तो ये जो 3 डिजिट्स हैं ये पहला पीरियड बन जाएगा, 1s पीरियड, ये बनेगा 1000s पीरियड, ये बनेगा lakhs पीरियड, और ये आपका क्या बनेगा, crores पीरियड। ओके, so students, like this we will finally write the numbers with commas or spaces to show the periods। और ये जो कॉमास है यही क्या दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें पीरियड्स दिखा रहे हैं कि कौन कौन सा जो, अब ये 3 का ग्रुप है तो ये 3 का ग्रुप मिलकर के क्या बना रहा है, एक पीरियड बना रहा है जिसे बोलते हैं 1s पीरियड। ऐसे ही दो डिजिट्स हैं उनको मिला करके ये जो एक पीरियड बन रहा है ये कौन सा है, 1000s पीरियड। अब इन 2 डिजिट्स को मिलाकर के जो एक पीरियड बन रहा है वो कौन सा है, lakhs पीरियड। और इन दोनों डिजिट्स को मिलाकर के जो एक पीरियड बन रहा है वो कौन सा है, crores पीरियड। तो ये कॉमास स्टूडेंट्स इसलिए हम लगा देते हैं क्योंकि ये कॉमास हमें हेल्प करते हैं एक तो रीड करने में, कि कोई भी बड़ा नंबर है तो हम उसको आसानी से उसको रीड कर सकते हैं। और उसका नंबर नेम अभी हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो हम उसका नंबर नेम भी क्या करते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें ये पता है कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम डिजिट्स को किस तरीके से पीरियड्स में डिवाइड करते हैं और किस तरीके से हम कॉमास लगाते हैं। तो ये कॉमास ही हेल्प करते हैं हमें इन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करने में। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल दे करके एक दो एग्जांपल्स आपको सॉल्व कराऊंगा इन्हीं स्टेप्स के ऊपर।
सो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे केवल 405 678। अब ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक लार्ज नंबर है। अब इसके अंदर ना हमने कॉमास लगाए हैं, ना हमने बॉक्सेस बनाए हैं। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसी के थ्रू जो भी मैंने एक्सप्लेन किया इतना सारा, वो आपको इस एग्जांपल के थ्रू एक बार और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो ये जो डिजिट है ये कौन सी प्लेस पे है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, इसकी क्या है, टेंस, इसकी हंड्रेड्स। तो ये 3 डिजिट्स क्या बना लेंगे, एक पीरियड बना लेंगे, इसे बोलेंगे हम वंस पीरियड। ऐसे ही फिर स्टूडेंट्स ये और ये थाउजेंड्स एंड 10,000 ये मिलके क्या बना लेंगे, एक और पीरियड जिसे बोलेंगे हम थाउजेंड्स पीरियड। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लैक्स। तो ये केवल एक ही डिजिट आएगी लैक्स पीरियड में। तो स्टूडेंट्स पहला जो स्टेप था उसमें हमें क्या बनाने थे, ब्लॉक्स बनाने थे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो उसके अंदर हमने ये पहले डिस्कस किया था कि जो पीरियड्स होते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर, उसके अंदर जो वंस पीरियड होता है उसके अंदर 3 प्लेसेस होते हैं, वंस, टेंस एंड 100। ऐसे ही जो दूसरा वाला पीरियड होता है थाउजेंड्स पीरियड, उसके अंदर 2 प्लेसेस होते हैं, 1000 और 10,000। ऐसे ही जो तीसरा वाला पीरियड होता है उसके अंदर लैक्स पीरियड, तो उसके अंदर भी 2 ही बॉक्स बनेंगे। और ये चौथा वाला होता है करोड़स पीरियड, इसके अंदर भी हम अब इन बॉक्सेस की इसमें भी 2 ही बॉक्स बनेंगे क्योंकि इसके अंदर भी 2 ही डिजिट्स, 2 ही प्लेस आ पाते हैं। और यहाँ पर हम इसके अब नाम दे देते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड्स, 10 करोड़। ओके, तो यहाँ पर अब हम डिजिट्स को क्या करना शुरू करेंगे, प्लेस करना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप 8, 7, 6। ये क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया इन डिजिट्स का जो क्या बना लेगा, वंस पीरियड। उसके बाद 5 एंड 0 ये आ जाएंगे, ये एक ग्रुप बन जाएगा और इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, थाउजेंड्स पीरियड। फिर यहाँ पर एक और ग्रुप बन जाएगा लैक्स का, तो उसमें केवल बस एक ही डिजिट आएगी जिसे हम लिख देंगे यहाँ पर लैक्स के प्लेस पे 4। ओके, तो इस तरीके से हम क्या बना लेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स ब्लॉक्स बना लेंगे, उनको फिल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस। दूसरा स्टेप ये होगा स्टूडेंट्स कि उसमें हम क्या कर रहे थे कि जहाँ पर बॉक्सेस अब खाली रह गए, वैकेंट बॉक्सेस रह गए, तो उसके अंदर अब हम क्या पुट कर देंगे, 0। ओके, दिस इज योर सेकेंड स्टेप। नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट्स हम यहाँ से हमेशा राइट टू लेफ्ट हम प्लेसेस को गिनना शुरू करेंगे कि 8 वंस पे, 7 टेंस पे, 6 हंड्रेड्स पे, 5 थाउजेंड्स पे, 0 10,000 पे, 4 लैक्स पे। ओके, तो इस तरीके से हम इन सभी के प्लेसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डिसाइड करेंगे। तो दिस इज योर स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 के अंदर अब हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, इन बॉक्सेस को देख करके कॉमास इंसर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड्स।
तो जैसे 405, तो इसमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, कॉमास लगाएंगे, कॉमास will be inserted according to the Indian place value सिस्टम। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स अब कॉमास हम किस तरीके से लगाएंगे आप एक बार वो और देख लीजिए। जैसे मैं इस डिजिट को दोबारा से एक बार और लिख देता हूँ 405678। तो इसके अंदर हम कॉमास जो लगाएंगे वो पीरियड्स के हिसाब से लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स आ रही हैं, ओके। तो 3 डिजिट्स में फ्रॉम राइट पहला कॉमा क्या होगा, इंसर्ट होगा। फिर 5 डिजिट्स फ्रॉम राइट दूसरा कॉमा इंसर्ट होगा। तो इस तरीके से हम कॉमा लगा देंगे बाद में। तो ये थे स्टूडेंट्स चारों स्टेप जो मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताए। आई होप सो कि आपको स्टूडेंट्स समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, थैंक्स, गुड लक।